नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। आज हम रशिया यूक्रेन वॉर की एक ऐसी घटना के बारे में, सूर्यनारायण के साथ के संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता हो और रिसर्च का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्यनारायण से हम सब उत्पन्न हुए। सूर्य एकमात्र तारा है जिससे पूरी पृथ्वी सौरमंडल उत्पन्न हुआ, जिससे हम और आप उत्पन्न हुए। हमारे अंदर सूर्य ही बहता है, खून के रूप में, रक्त के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, हड्डियों के रूप में, चमड़ी के रूप में, सभी रूप में, जिह्वा के रूप में, आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में, सूर्य ही सूर्य में समाये हो। हम किसी भी जाति धर्म लिंग भेद के हो, प्राणी हो, पंछी हो, स्पीसीज हो, सूर्य हमारे अंदर दौड़ता है। इसीलिए सूर्य के अंदर आया कोई भी परिवर्तन, खास करके विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन, हमको सीधा असर करता है। विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन ऐसा हमने देखा भी है। कैसे देखा है कि जो माइग्रेट होते हैं बर्ड, जब सूर्य चरम सीमा पर जाता है, यानी कि उसमें से जब सौर ज्वालाएं निकलती है, तब वो सौर ज्वालाएं जो माइग्रेट होते हैं बर्ड्स, उसके रास्ते को जाने का जो उसका पाथ है, उसको मालूम है कहाँ जाना है। हमें 5000 किलोमीटर दूर चले जाएंगे अपनी चुंबकीय क्षमता के आधार पर। मगर चूंकि सौर ज्वाला के समय वो चुंबकीय क्षमता में फेरबदल हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है, तोड़ मरोड़ हो जाती है, तो पंछी रास्ता भटक जाता है कुछ समय के लिए। ऐसा मछलियों के अंदर भी देखा गया है। ऐसा हमने भी काफ़ी प्रयोग किए हैं चुंबकीय क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन के। ऐसा इंसान के साथ भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान स्वयं एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली है। आपने देखा होगा कि गर्मी की सीजन में एकदम मानसून छाई हो, उस समय हमें से स्टैटिक करंट बहता है। हम किसी प्लास्टिक की चीज़ को, कुर्सी को, प्लास्टिक या पर्दे को छू लेते हैं, हरे पर्दे को किसी को, तो हमको करंट लगता है। ऐसा क्यों? यहाँ कोई 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 हमको स्पर्श कर लेता है तो उनको करंट लगता है। वो क्या है? स्टैटिक करंट है। वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट है हमारे अंदर, वो बताता है। हमारे अंदर हम काफ़ी कुछ याद करते हैं, काफ़ी कुछ कार्य करते हैं, वो सब चेतना से जुड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत चुंबकीय क्षमता है। और ये विद्युत चुंबकीय क्षमता सूर्य के साथ में डायरेक्टली जुड़ी है। सूर्य में जब सोलर मैक्सिमम आता है, यानी सूर्य अपनी परिवर्तन की क्षमता पर कगार पर जब उतारू हो जाता है, तो वेद कहते हैं उसको अरवन कहते हैं। अरवन यानी चंचल। चंचल स्वरूप कैसे होता है? प्रचेता स्वरूप से। प्रचेता यानी चैतन्य। हम सबको चैतन्य रूप में चलाने वाला है सूर्य, और स्वयं चेतन स्वरूप है। इसीलिए वो प्रचेता स्वरूप अरवन स्वरूप बन जाता है, चंचल स्वरूप बन जाता है। तब उसमें इतने सारे सूर्य कलंक पैदा होने लगते हैं। वेदों के ऋषि ने कहा है, जब ये पैदा होने लगते हैं तब वो दिवस से शून्य बन जाता है। दिवस से शून्य यानी उसमें से सौर पवन एकदम काफी गति से निकलते, और उसका जो हेलियोस्फीयर है, यानी कि पूरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र कवच है, वो पूरे सौरमंडल को ढके रखता है। क्लाउड के पार जाता है, वो फूलता हुआ चला जाता है। ये वेदों में कहा है। ऐसा होने पर ये तीन चीज, प्रचेता सूर्य अरवन बन जाता है, तब दिवस से शून्य उसका परिणति होती है, और अंत में परिणति होती है क्रांतदर्शी स्वरूप की। वैसे वेदों में उसकी एक्टिविटी के आधार पर 100 से ज्यादा नाम सूर्यनारायण को दिए गए, मगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमें ये 4 नाम उचित लग रहे हैं। क्रांतदर्शी यानी ट्रांसफॉर्मेटरी, यानी कि परिवर्तन करता, वो परिवर्तन कर देता है, क्योंकि वो चुंबकीय धारा को बहाता है, विद्युत चुंबकीय फोर्स को बहाता है। उसकी ग्रेविटी तो रहती है, उसके सौर पवन की ताकत भी रहती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की ताकत भी रहती है, मगर उसके साथ में जो मूल स्वरूप जुड़ा रहता है, उसकी चुंबकीय क्षमता। ये क्यों होती है? जब सूर्य कलंक जो पैदा होते हैं, उसके अंदर चुंबकीय ट्विस्ट होता है, वो रेखाएं ट्विस्ट होती है, उसके चलते ऊपर आती है, और काला धब्बा टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हमको वो काला धब्बा दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य कलंक कहते हैं। ये सूर्य कलंक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। और जब सूर्य अरवन बन जाता है, एकदम सक्रिय बन जाता है, जैसा कि गुरुदेव वेधशाला ने प्रेडिक्ट किया था 2019 में, और 2020 और 21 में हमने 3 वीडियो निकाले थे, और पूरे विश्व के उस समय हेलियोस साइंटिस्ट ने, सूर्य विज्ञानियों हमारा मखौल उड़ाया था। बाद में वही सूर्य विज्ञानियों हमारी प्रशंसा भी की गुरुदेव वेधशाला की, कि बहुत अच्छी बात है, आपको कैसे पता चला? हेलियो साइंस वैदिक साइंस से कैसे जुड़ा है? हमको वैदिक साइंस के बारे में बताया, हमने बताया। ये सूर्यनारायण की चरम सीमा जब आगे चलती है, तब वो सक्रियता की ओर जाता है। और जैसा कि हमने, मतलब गुरुदेव वेधशाला ने प्रेडिक्ट किया था कि अभी वो 2021-20 से वो एकदम सक्रिय होने लगेगा, और 2021 आते आते 22 आते आते एकदम चरम सीमा पर पहुंचने लगेगा, और जो 25 में आने वाला था वो 23-24 में आ जाएगा सूर्य चरम सीमा पर। तो अब सूर्य की सक्रियता, चुंबक क्षमता बढ़ गई है, और ये सक्रियता बढ़ी है, वो सभी को असर करती है, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सभी को असर करता है। ये खास करके उत्तर अक्षांश पर ज़्यादा पहले उतरती है, फिर दक्षिण अक्षांश पर भी जाती है। पर चूंकि दक्षिण अक्षांश पर ज़्यादातर दरिया है, समंदर है, और इसीलिए उसके अंदर अंदर रहने वाले मच्छी इत्यादि जो चीज़ है, प्राणी है, उसकी चुंबकीय क्षमता पर असर होती है।
मगर चूंकि इंसान कम है, मगर यहाँ पर ज्यादा है उत्तर अक्षांश पर, तो रशिया है, यूक्रेन है, ये सब उत्तरी अक्षांश पर रहने वाले देश है। और उन लोगों का सूर्य से संबंध बहुत कम है। जैसा हम भारतीयों का सूर्य से संबंध किसी भी हालत में, धूप में बाहर निकलते सूर्यार्घ्य देते, गायत्री मंत्र बोलते हैं, यज्ञ करते, जो भी करते हैं सूर्य से जुड़े रहते हैं किसी भी हालत में, और सूर्य को कोई ना कोई भी रूप में प्रणाम कर लेते हैं, देवता मानते हैं। सूर्य से इतना भावात्मक संबंध है, हमारा पिता के रूप में मानते हैं। जबकि वहाँ के लोग सूर्य के साथ में ऐसे जुड़े ही नहीं है। उसकी चुंबकीय क्षमता, उसकी चुंबकीय क्षेत्र के विस्तारित होने से जैसे पृथ्वी का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एकदम वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट होने से पहली असर उसकी हम अरोरा ध्रुव ज्योति के रूप में देख सकते हैं। उसके अलावा ऊपर से भी असर शुरू हो जाती है। सैटेलाइट रेग होते हैं, उसके एस्ट्रोनॉट्स को, आईएसएस के एस्ट्रोनॉट को खतरा पैदा होता है, धरती पर आता है तो पावर ग्रिड फेलियर हो जाती है, सब होता है, इंटरनेट फेलियर हो जाता है। मगर इसके अलावा जो विज्ञान जिसको अभी नहीं मानता, या विज्ञान है जिसके ऊपर भी रिसर्च करना उचित समझा ही नहीं शायद, और हम समझते हैं हमें ज्ञान है मगर हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम रिसर्च नहीं कर सकते वैश्विक स्तर पर। मगर ये सही है कि हमने देखा है, पूरा डाटा ये बताता है कि चुंबकीय क्षमता में जब विस्तार होता है सूर्य की, तब हम पूरा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, हमारा बायोस्फीयर भी बदलने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बदलने लगते हैं। इसलिए आप अगर आप देखेंगे कि इसी समय में शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हमारी डिस्टर्ब होने लगती है। हमने तो अभी प्रत्यक्ष अनुभव किया है, आपने भी किया होगा, जब कोरोनल मास इजेक्शन निकलता है उसमें से जब एकदम चुंबक इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का प्रवाह बहने लगता है, जब चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ आने लगता है, तब हमें भी उसका आभास होता है। हम अंदर से अपने को महसूस करते, भयांक्रांत करते हैं, आक्रांत हो जाते हैं। और जो मनोरोगी है, मनोव्याधि से ग्रस्त है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, खास करके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ जाता है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। और उसको दवाइयों से कंट्रोल करना पड़े, इतना बढ़ जाता है, कभी कभी शारीरिक रोगों में भरमार आ जाते हैं, और जो होता है वो पुष्ट हो जाता है। यथा अगर मान लो दो गुटों के बीच में मन मोटाव चल रहा है, तो वो मन मोटाव पुष्ट हो जाएगा और दो गुट आमने सामने आ जाएंगे। अगर कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स पार्टी या पॉलिटिशियन का कुछ भी चल रहा है, वो जो चीज़ चल रही है वो पुष्ट हो जाएगी। जो भी चीज़ चल रही है, अगर इकोनॉमिकल प्रवाह आगे बढ़ाने का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है तो पुष्ट हो जाएगा। कोई नकारात्मक सोच रहा है तो नकारात्मक बन जाएगा, सकारात्मक सोच रहा है तो सकारात्मक बन जाएगा। इसीलिए वेद में कहा गया है कि सूर्य के साथ में सकारात्मक संबंध बांधे रहे। अब आप कहेंगे पुरोहित जी, इसका रशिया यूक्रेन वॉर के साथ में क्या संबंध है? तो हमने मित्रों पूरा का पूरा डेटा निकाला है, और हम जो बात करते हैं वो मनगढ़ंत बात नहीं है, वो धार्मिक आध्यात्मिक बात नहीं है, वो किसी गुरुओं के आधार पर आधारित बात नहीं, केवल और केवल साइंस और वेद विज्ञान दोनों को छोड़ करके कही हुई बात है। कैसे, अब हम आपको समझाएंगे मित्रों। हमने यहाँ पर दो तीन चीजें देखी कि 2020 में 57%, यानी कि 208 डे 362 दिन में से स्पॉटलेस है, यानी सूर्य कलंक नहीं थे, 220 अच्छा क्या है। उसके बाद में 2021 आया, 2021 में 18%, यानी 64 डेज स्पॉटलेस गए। अब 2022 चल रहा है, तो 2022 में अब तक की बात करें, आज अप्रैल है 16 अप्रैल, तो आज तक की बात करें तो मित्रों 0%, यानी 0 डे स्पॉटलेस, एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि सूर्य के ऊपर कलंक ना आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा पीछे जा करके आप देखते हैं मित्रों, हमने एक गिनती निकाली है कि जनवरी 2020 से सूर्य कलंक आगे बढ़ते हुए चले गए, और ये कलंक जनवरी 21 में 11 हो गई। याद रखें, जनवरी 21 में 11 हो गए। तब यूक्रेन ने यूएस से प्रार्थना की कि हम नाटो से हमें जोड़ दें। उसी समय उसका ये जो नाटो से जुड़ने का संकल्प था बूस्ट होने लगा, और नाटो से जुड़ने का एकदम भरपूर प्रयास करने लगा, और नाटो से हमें जुड़ना है। और वहीं से रसिया के मन में मन मोटाव शुरू हो गया। फिर जाके कि मार्च 21 यानी स्प्रिंग 21 में 18 सूर्य कलंक हो गए। और जो नाटो वाली बात जो रसिया को यूक्रेन को भड़का रही थी, उसने रसिया को युद्ध की तैयारी के लिए प्रेरित कर दिया स्प्रिंग 21 में, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या हुआ मित्रों, नवंबर 21 में 21 नवंबर 21 की बात करें लास्ट ईयर की, तो कुल मिला के 35 सनस्पोट हो गए। देखिए बढ़ते जा रहे, पहले 11 थे, फिर 18 नवंबर में 35 हो गए। उसी समय मित्रों 1 लाख सैनिकों का ट्रूप रसिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पर लगाना शुरू कर दिया। देखिए सूर्य कलंक बढ़ते गए, उसकी जो मंशा थी वो बूस्टअप होती हुई चली गई। उसके बाद में मित्रों क्या हो, जनवरी 22 में इसी वर्ष की बात कर रहे हैं, 54 सूर्य कलंक हो गए, 54 सूर्य कलंक हो गए। याद रखें, पहले 11, फिर 18, फिर 35, फिर 54 हो गए जनवरी 22 में। तो नाटो ने लश्कर को, अपने ट्रूप्स को स्टैंड बाय करने का आदेश दे दिया।
आप खड़े रहें और सामने अगर युद्ध होता है तो हमें युद्ध करना है, ये आदेश दे दिया। मतलब उन लोगों का भी मगज सनकने लगा, उनकी भी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा होने लगी उनमें भी। फिर हुआ क्या, फरवरी 22 में 60 सूर्य कलंक हो गए, 60। ये देखो, मैं सूर्य कलंक की जब मात्रा बता रहा हूँ तो उसके साथ में फ्लेयर्स जोड़ी होती है। सोलर फ्लैश, जो सी फ्लैश, बी फ्लैश उससे ताकतवर, एम फ्लैश उससे ताकतवर, एक्स फ्लैश होती है, वो जनरेट होती है। उसके साथ में कोरोनल मास इजेक्शन भी पैदा होते हैं, प्रोटॉन्स भी पैदा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा होते हैं। और वो सोलर फ्लैश गति करती है लाइट की स्पीड से, कोरोनल मास इजेक्शन गति करते हैं 500 से 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। यानी ये 72 से लेकर के 108 120 घंटे तक पृथ्वी पर टकरा जाते हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्रों को गड़बड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो 2022 की बात करें फरवरी को, तो हमने 60 सूर्यकलन देखा और युद्ध शुरू हो गया। 24 फरवरी को रशिया ने युद्ध स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो मनसा थी उसके अंदर दबी हुई, उस सूर्यकलन के आते चुंबकीय क्षेत्र बूस्ट हो गया। जो चीज वो अगर वो सकारात्मक उसमें उस टाइप पर रहा होता दोनों साइड पर, तो सकारात्मक हो जाते, मगर चूंकि नकारात्मक था, युद्ध करना ही है किसी भी हाल में, सामने वाले को हराना है दोनों पक्षों की ओर से, तो युद्ध शुरू हो चुका। उसके बाद में क्या हुआ देखो, मार्च लास्ट महीने की बात करते हैं, ये अप्रैल चल रहा है 22, मार्च 22 में 146 सूर्य कलंक हो गए। और सूर्य विज्ञानियों को मानना पड़ा कि गुरुदेव वेधशाला की बात को, हमने कहा था कि डबल ये पावरफुल, मोस्ट पावरफुल सोलर साइकिल 25 होगी, और ऐसा ही हुआ, डबल पावर हो गया। और जो सूर्य कलंक होने वाले 2030 में, वो 2022 में बढ़ गए, यानी डबल हो गया पावर। 146 होने चाहिए थे 75, ये हो गए 146 हो गए। 146 में एक तो एक्स फ्लैश निकली, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एक्स फ्लैश निकली, 13 एम क्लास फ्लैश निकली, वो पावरफुल रही। और बाकी की 146 में से 14 चलेगी, तो बाकी की जितनी फ्लेयर बची 132 जितनी, वो फ्लेयर सी क्लास और एम क्लास निकली, एम क्लास निकली, सी और बी क्लास निकली। उसने कोरोनल मास इजेक्शन पैदा किए और चलता ही रहा। और ये सेल्स और युद्ध एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और बूस्ट ऐसा होने लगा कि भारत चूंकि उसमें था ही नहीं, वो मानसिकता भारत की बहुत शांत थी, प्रगाढ़ थी, हम सूर्य से जुड़े हुए, तो भारत न्यूट्रल रहा। मतलब जो देश, अमेरिका की बात करें या यूरोपीय संघ की बात करें, जो भी जो सूर्य से संबंध सीधा जुड़ते नहीं, जो ऊपर वाले अक्षांश पर रहते हैं, वो सबका मानसिक मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र बूस्ट होने लगा। और उसके मन में जो भावना थी समस्या के सामने भीड़ जाना है, इसके सामने भीड़ जाना है, तो बूस्ट होने लगा। और मार्च में सभी जो ऊपर वाले देश थे, ऊपरी अक्षांश वाले, और जो सूर्य से सीधा जमन नहीं जुड़ पाते थे, धूप उतनी वहां पर नहीं आती थी, और सूर्य से सीधा जमन जुड़ना, संबंध जुड़ना जिनके उसमें था ही नहीं कल्चर में, तो वो लोग युद्ध के क्षेत्र में उतर हो गए। और अब ऐसी हालत हो गई मित्रों कि अप्रैल मार्च से भी ज़्यादा खराब होता हुआ चला जा रहा है। एक भी दिन अभी तक सूर्य कलंक के बिना नहीं गया। अभी भी पिछली बात करें तो 5 दिन से निकली कोरोनल मास इजेक्शन हमसे टकरा रही है। एक बहुत बड़ा सूर्य कलंक अभी 4 चल रहे हैं पृथ्वी के सामने, और एक और आ रहा है। तो ये सब हो रहा है, तो आप कहेंगे तो ऐसा ग्रहण में भी होता होगा, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में और युद्धियों में, तो नहीं, ये गलत बात है, ये इसमें पढ़ना नहीं है। ज्योतिष की बात हम नहीं करें, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक रिसर्च है, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव नहीं आता है। वो टेम्पररीली उसका जो लाइट होती है, उसकी लाइट वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्क्योर हो जाती है। तो उसके चलते होता है क्या है कि वो लाइट आती नहीं, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है टेम्पररीली, 5 मिनट से 10 मिनट, आधे घंटे तक टेम्पररीली। तो उससे कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ना हमने उसको नापा है पक्षियों के ऊपर, पंछियों पर, उसमें बदलाव नहीं आता है। मगर ये जब होता है, सूर्य सक्रियता बढ़ती है, अर्वन स्वरूप सूर्यनारायण धारण करते हैं, तब वो क्रांतदर्शी होते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में वेदों में स्पष्ट कहा है कि उसमें क्रांतदर्शी स्वरूप नहीं आता है, और नहीं होता है। हमने पिछले 3 दशकों के सूर्य ग्रहण के दौरान उसका डेटा हमने देखा है, ऐसा नहीं होता है। मगर होता कब है, जब सूर्य कलंक चरम सीमा पर होते हैं। और चूंकि सूर्य परिवर्तन के देवता है, वो परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जहाँ पर राजनैतिक, खगोलिक, आप देखना, भौगोलिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, भौगोलिक देशों की सीमाएं भी बदल सकती है, राजकीय परिवर्तन भी हो सकते हैं, औद्योगिक परिवर्तन भी हो, आर्थिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, वैचारिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। क्योंकि सूर्यनारायण चाहते हैं कि अब सड़ा गला समाज बदल जाए, ये टूट कर बिखर जाए और अच्छा नया वाला समाज आ जाए, जो नए युग का निर्माण करे, क्रांतदर्शी युग का निर्माण करे, सतयुग का निर्माण करे, नवयुग का निर्माण करे। और वो सूर्य ही करेंगे, क्योंकि वही हमारे पिता है, वही हमारी रक्षा भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब सैटेलाइट वॉर चली, तब एक साथ में हमने देखा कि सैटेलाइट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसने एक साथ में 40 सैटेलाइट को भस्म कर दिया था स्टारलिंक के। वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तो आप कहेंगे अब क्या होगा, अब ये युद्ध और चलेगा मित्रों। ये देखिए, एक ये बात है कि सूर्य कलंक और बढ़ते चले जा रहे हैं,
और वो जो चीज़ें हैं वो बूस्ट होती हुई चली जा रही। अब हमारा ये मानना है कि जो भारत जैसे देश है जो सीधे सूर्य से जुड़े हैं और जो मध्य अक्षांश पर रहते हैं जहाँ पर सूर्य की चुंबकीय क्षमता धारा कम प्रवाहित होती है और जिसके नेताओं के मगज सूर्य के साथ में जुड़े हैं, तो वो लोग आगे आएंगे और इसमें मध्यस्थी का एक भूमिका अपनी रचेंगे। क्योंकि सूर्य चाहेगा नहीं कि विश्व हो जाए और पूरी पृथ्वी तबाह में आ जाए, एटॉमिक हथियार चल जाए। सूर्य चाहते हैं कि अच्छा 21 सदी में अच्छा भविष्य का निर्माण हो, तो इसीलिए ये होगा। ये लिख करके रख दीजिए आप कि ये सूर्य ही बदलाव करेगा। सूर्य ये भी चीज कर देगा और वो भी चीज कर देगा। मतलब कहने का तात्पर्य सूर्य माया प्रति बदलाव हमारे जीवन को असर करता है। मित्रों, सूर्य ही हमारा पिता है, सूर्य हमारा ध्याता है, सूर्य हमारा ज्ञाता है। हम सब सूर्य की संतान है और अंत में सूर्य में ही मिल जाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्य की शक्ति है मित्रों। इसी पर रिसर्च करने की हमारी बहुत गुरुदेव शाला की इच्छा है। भविष्य में अगर आप में से कोई दाता निकलते हैं तो हम पूरे विश्व में ऐसे इस प्रकार के यंत्र को लगाएंगे कि चुंबकीय क्षमता की फेरबदल को नापा जा सके। और अभी श्रेष्ठ समय 2 साल आने वाला समय इससे लिए श्रेष्ठ है, फिर आने वाले समय में कब क्या होगा मालूम नहीं है हमें। ये सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक सक्रिय साइकिल होने जा रही है। अगर आप में से किसी के मन पिघलता है और आपको लगता है करना है तो हमें करना चाहिए। हम सबको मिलकर इसके बारे में करना चाहिए। नहीं भी करते हैं तो सूर्य का जो ये लीला है उसको हमें देखना चाहिए। मैं प्रार्थना करें युद्ध की समाप्ति की, महामारी की समाप्ति की और क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी टू